हमारी आदर्श नेता उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने आपकी इस बहन, आपकी इस बेटी सीमा समृद्धि कुशवाहा को आपके इस भाई रोहित रतन को जिताने के लिए वोट की अपील करने के लिए भेजा है। मऊ रानीपुर के हमारे प्यारे भाइयों, हमारी प्यारी माता बहनों, चाचा ताऊ, सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, 20 तारीख को आप लोगों को आपका जो सबसे मजबूत अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उसका प्रयोग करने आप अवश्य जाएं और हाथी के सामने वाला बटन दबा करके अपने भाई रोहित रतन को विधानसभा भेजें। उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 10 सालों में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही और जब बीजेपी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की जनता ने खून के आंसू रोए हैं। फर्जी एनकाउंटर करवाए बीजेपी पार्टी के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। असली गुंडों की अगर बात करें तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जिसने मनीष गुप्ता को होटल के रूम में मार मार करके उनका मर्डर कर दिया, पिटाई करके, और उस भाई को 5वीं मंजिल से नीचे फेंका था। क्या हमारे उत्तर प्रदेश का दुकान करने वाला, छोटे मोटे व्यापार करने वाला एक आम आदमी, उनको सुकून से जीने का अधिकार नहीं है? इनकी पुलिस अवैध वसूली करती है और जब हमारे व्यापारी भाई वो अवैध वसूली से इनकार करते हैं तो इन पर अत्याचार करते हैं और इस हद तक अत्याचार की मर्डर भी कर देते हैं। ऐसी सरकार से हमें निजात पाने के लिए बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। बहन जी का जो शासनकाल था, बहन जी का जो शासनकाल था 2007 से लेकर के 12 तक का, इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, हमारे लोगों ने देखा है। कानून का राज था, गुंडा माफिया थर-थर कांपते थे, किसी की मजाल नहीं थी कि कोई किसी की बेटी को छेड़ दे, कोई किसी की बेटी के साथ अपराध कर दे, किसी व्यापारी भाई का मर्डर हो जाए, किसानों को दिन दहाड़े इस तरीके से कोई कुचल दे, किसी की हिम्मत नहीं थी, मजाल नहीं थी। लेकिन यही बीजेपी सरकार में जब हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया तो इस उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी ने, मैं तो कहूंगी कि उनकी सह पर इनकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके बेटे ने दिन दहाड़े हमारे किसान भाइयों को कुचल दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको जमानत दिलवा दी। अगर इस बुंदेलखंड धरती की बात करें, सूखा प्रभावित ये एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ की जमीन को बहुत उपजाऊ बनाया जा सकता है, लेकिन सरकारें नहीं चाहती हैं कि आपके हाथ में पैसा आए, क्योंकि पैसा आएगा तो आप निर्णय लेंगे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और ये सरकारें कहती हैं कि हम आपको फ्री में अनाज खिलाएंगे। क्या सिर्फ अनाज हमें चाहिए? नहीं, हमें फ्री में अनाज नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा चाहिए, हमें फ्री में चिकित्सा चाहिए, हमें फ्री में यातायात के साधन चाहिए, हमें फ्री में जो मंडियां हैं वहां पर हमारा व्यापारियों को सामान बेचने दिया जाए, ऐसा माहौल चाहिए। लेकिन ये बीजेपी सरकार ऐसा नहीं करती है। 2-3 दिन पहले औरैया जिले में रैली थी योगी आदित्यनाथ जी की, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की। मैं अपनी गाड़ी से आ रही थी, हाईवे की मैं बात कर रही हूँ। हाईवे पर कितनी स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, 80, 85, 100 की स्पीड में गाड़ियां चलती हैं। मैं शॉक्ड थी देख करके, बीजेपी पार्टी का सपोर्ट करने जो लोग आ रहे थे बसें लेकर के, बीजेपी का झंडा लगा करके वो लोग उल्टी साइड से गाड़ियां ला रहे थे। जिधर से आम नागरिक जा रहा था, लोग डर जा रहे थे कि कब कौन सी बस इनकी गाड़ियों को न ठोक दे। ये काम कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये लोग गुमराह करते हैं। ये 2080 की बात करते हैं। आप एक बार सोचिए कि आपका पड़ोसी कोई भाई मुसलमान है, जिसके साथ में आप 50 साल से, 20 साल से, 10 साल से रह रहे हैं, घर में उठना बैठना है। ईद पर हम उसके घर जाते हैं, दिवाली पर वो हमारे घर आता है। उस भाई को ये कहते हैं हिंदुस्तान से निकाल फेंकना है। ये भारत हम सबका है और सबका रहेगा। उत्तर प्रदेश में जब हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी, अमन चैन था, भाईचारा था, सब सुरक्षित थे। लेकिन आज की सरकार निरंकुश सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार की बात करें, बुंदेलखंड में हमारे, आज मैं पूरे क्षेत्र में घूम रही हूँ, कितने हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात की, कह रहे हैं बिटिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। ये सच है कि नहीं है, बताइए आप लोग। ये गुंडागर्दी चलती है, आपकी जमीनें छीन ली जाती हैं, आपकी बेटियां रोड पर निकलती हैं तो उनके साथ छेड़खानी होती है। और उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी कहते हैं जब किसी बेटी के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है, कहते बेटों से तो गलती हो जाती है। एक बेटी अपना जीवन खो देती है, उसकी अस्मिता पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं ये लोग, लेकिन अपने घरों के बेटों को नहीं रोकते हैं। आपके हमारे घर में बैठी हर बहन बेटी को सुरक्षित होने का अधिकार है। आज उत्तर प्रदेश का ये माहौल है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि जब उसकी बेटी स्कूल कॉलेज जा रही है, जॉब करने जा रही है, वो सही सलामत घर वापस आएगी। उन्नाव में एक बिटिया जॉब करने के लिए निकली, मैंने उसका वीडियो देखा, खुश होकर के घूम करके मस्ती से बैग लाते हुए जा रही है घर से, पता चला शाम से गायब है। माँ भटकती रही, पुलिस को कहती रही मेरी बिटिया को ढूंढो, मुझे पता है वो बिटिया मेरी किसके पास है। कौन ले गया? समाजवादी पार्टी के एक्स मिनिस्टर का बेटा रिजोल, जो कि उसको ले गया था। उस बिटिया को मार करके गाड़ दिया। 46 दिन बाद बॉडी को खोदा गया। वो माँ चीखती रही। हमारे आपकी घरों की बेटियां जब घर से बाहर निकलती हैं, आज पिता माता बहनें इस चीज को लेकर के डर में रहती हैं। 10 बार फोन करती हूँ, बेटा कहाँ हो, थोड़ी लेट हो जाती है तो आने में डर लगता है। दिल्ली में मैं थी, अभी भी रहती हूँ दिल्ली में, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। दिल्ली में हमारी एक बहन निर्भया के साथ जो अपराध हुआ था, मैंने जी जान लगा दी उस हमारी प्यारी सी फूल सी गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए। मैंने 4 लोगों को फांसी की सजा कराई है, 4 लोगों को। वो सजा मैंने इसलिए कराई है क्योंकि आपके हमारे घरों में जो हमारी बहन बेटी माताएं बैठी हुई हैं, कम से कम वो ये महसूस करें कि हमारे साथ अगर अपराध होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में वकालत करने वाली हमारी बहनें, हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं, हमें न्याय दिलाएंगे। हमारी बहन जी जब उत्तर प्रदेश में आई है, बहुजन समाज पार्टी जो है, इसकी नींव जो है मानवतावाद पर टिकी हुई है, इसकी नींव है समानतावाद पर टिकी हुई है, महिला सुरक्षा पर टिकी हुई है, संवैधानिक मूल्यों पर टिकी हुई है। हम ऐसी पार्टी से आते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस विधानसभा से मेरे अनुरोध पर अपनी महिलाओं, अपनी बहनों, अपनी माताओं की सुरक्षा के लिए, अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए, अपने युवाओं के, अपने भाइयों के रोजगार के लिए, अपना जो दुकान है आपकी छोटी, वो एक बड़ा रूप ले सके, मॉल बन सके, इस तरीके के डेवलपमेंट के लिए आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट कीजिए और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए। हमारे भाई रोहित रतन को आप लोग जिता करके विधानसभा भेजिए। मेरा उत्तर प्रदेश बहुत खुशहाल होगा। जय भीम, जय भारत। मेरे महूपुर के सभी माताओं, बहनों, भाइयों को मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। लग ही नहीं रहा है कि मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे लग रहा है कि दिल्ली से ज्यादा मुझे मेरे उत्तर प्रदेश में इस धरती ने प्यार दिया है। ये वादा करती है ये बहन, आपने इस भाई को जिता करके भेजा, ये दोबारा आपके पास आएगी और आपके लिए काम करेगी, आपकी माता और बहनों की सुरक्षा के लिए, भाइयों के लिए काम करेगी। जय भीम, जय भारत। सीमा कुशवाहा।